अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशी से होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उम्मी इस्नान न्यू ब्लॉग। प्रीवियस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करी थी कि रमज़ान के प्रिपरेशन में है ना, तो उसका ये कंटिन्यूशन पार्ट है। ये रमज़ान के प्रिपरेशन का सेकंड पार्ट समझो। अभी है ना वो क्लीनिंग के हैं, थोड़े इम्पॉर्टेंट जो वर्क्स हैं रमज़ान से पहले हमें करना ज़रूरी है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले है ना वॉशिंग मशीन में थोड़े कपड़े हैं, ये रेगुलर है, रमज़ान हो या रमज़ान गैर रमज़ान में, तो ये तो काम हमारा चलता रहता है। तो इसमें मैं थोड़े से कपड़े डाली हूँ। जो मेन काम है ना वो है क्लीनिंग का काम। तो क्लीनिंग का इतना ज़्यादा टाइम लेता है, तो बहुत सारे अभी है क्या जाले वगैरह थे, तो घर में पूरे भी क्लीन अभी करे ही। जब भी क्लीनिंग का काम हो तो हमारे घर में जो हाउस हेल्पर आती ना, उन्होंने बहुत मेरा सपोर्ट करती, तो उन्होंने भी क्लीन करते ही अभी जाले वगैरह पूरे झड़ाते थे, तो उनके साथ में मैं भी है नहीं क्या थोड़ा हेल्प करी उनको। अभी जो है ना घर की क्लीनिंग तो होती रहती है, लेकिन जो मेन काम है ना वो है जान नमाज को वॉश कर लेना। तो पहले भी हमें वॉश करते रहती हैं, लेकिन रमज़ान से पहले है नहीं क्या हमें एक बार वॉश कर ले बोले तो क्लीन और नीट से रहती। और हमें ईदगाह के लिए जाना बोले तो भी जान नमाज की हमें ज़रूरत रहती है। तो इसीलिए है नहीं क्या मैं जान नमाज़ निकाली हूँ, मेरे जान नमाज़ निकाली हूँ। और छोटे से समीहा है नहीं क्या, समीहा के लिए एक छोटी सी जान नमाज़ है, वो हमारे आंटी लगा कर दिए थे। और साथ में साथ थोड़े मखने निकाली हूँ। समीहा है नहीं क्या रमज़ान के महीने में ज़्यादा यूज़ करती है और गैर रमज़ान में भी यूज़ करती है, तो उसके लिए निकाली हूँ। और मेरे मखने पूरे भी है नहीं क्या मैं अभी वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के लिए यहाँ पर बकेट में ही डाली हूँ, ये वॉशिंग मशीन में कभी भी मैं डालती नहीं। इसके बाद जो है ना वो तस्बीह मैं निकाली थी, और साथ में साथ है नहीं क्या टोपी भी थी, वो भी टोपी भी मैं निकाल के रखी हूँ। अभी जो तस्बीह में है नहीं क्या बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स या फिर हमारे जो मालूम रहती नहीं क्या, तो उन्होंने है नहीं क्या हज को और उम्रे को जाते रहती, तो उन्होंने वहाँ से जाकर बहुत से तस्बीह वैसा लगा कर दिए हैं। इसमें तस्बीह में है ना हमें 90 पर 9 तक है नहीं क्या तस्बीह कर दिए, और 30 पर 3 का सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, और अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, अस्तगफिरुल्लाहि वतूबु इलैहि, वैसा बहुत सारे हमें तस्बीह करते रहती हैं। तो इसमें है नहीं क्या हमें थोड़े याद आती हैं, थोड़ों को याद नहीं आता है, तो अगरचे थोड़े है नहीं क्या भूल जाती हैं, तो उनके लिए ये आसानी हो जाती है। तस्बीर है तो उन्होंने हाथ से ऐसा पकड़ते रहती हैं, और दानों से है नहीं क्या इस तस्बीह से है नहीं क्या ऐसा ही उन्होंने पढ़ लेते रहती हैं, तो ये आसानी हो जाती है। तो इसमें 30 पर 3 के भी मेरे पास थे, और छोटे छोटे है नहीं क्या वो छोटी एक थी, और बड़े भी है नहीं क्या वो भी थे। बेस्ट ये है बोले तो हमें हाथ से तस्बीह कर ले बोले तो हमें अच्छा रहता है। हमारे हाथ से है क्या रोशनी निकलती जब हमें ख़बर में रहती, तो इसलिए है क्या बेहतर तरीक़ा ये होता है बोले तो हमें हाथ से गिन लेना। अच्छा, अभी जब मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाली ना, तो मुझे ख़्याल आया कि मैं यहाँ पर मेरे जो कपड़े रहती हैं और बच्ची के थोड़े रहती, तो मैं ये पहले रमज़ान में ही निकालती थी, लेकिन इस बार सोची हूँ कि मैं रमज़ान से पहले है नहीं क्या मैं जो यूज़ करती नहीं ना, तो बच्चे भी यूज़ करते नहीं, तो वो मैं कपड़े या फिर कोई भी है नहीं क्या आइटम्स वो निकाल के रखती हूँ, तो ये रमज़ान में मैं देने के लिए ये आसानी हो जाती है। कपड़े या फिर कोई भी चीज़ हो वो इस कंडीशन में रहना कि वो सामने वाले हैं क्या वो उसे यूज़ कर सके, तो उस कंडीशन में रहे, तो जब जब भी देना नहीं कि ना बिल्कुल भी ख़राब हो जाती हैं तभी हमें नहीं क्या निकाल को देती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पर सोफ़े के कवर्स भी हैं क्या वो भी मैं निकाल कर वॉशिंग मशीन में डाली हूँ। हाँ, इसरार है ना असल में है ना कार्टून्स देखकर इतना हँसा आता है उसे, उतना हँसा आता है। अभी है ना जाना इसरार को पोलियो ड्रॉप्स डाले खाने के लिए, उसके लिए रेडी कर रही थी, उसे फ्रेश करा कर उसे रेडी कर रही थी। तो अभी है ना इन्हें सेल देखता है, सेल दिए तो हमें काम कर लेना, नहीं कहना उसे काम करने भी देता नहीं। अभी ये जो है ना मैं पिछले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करी थी, जो हमारे गार्डन में हल्दी लगी थी ना, वही हल्दी है ये। तो ये 3-4 डेज़ होने के बाद ये अच्छी तरह से सूख गई है। सूखने के बाद जब कच्ची थी ना ये फुल प्लेट दिखती थी, अभी सूखने के बाद ये थोड़ी सी हो गई है। अभी है ना इसे मैं ग्राइंडर जार में है ना ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ग्राइंड कर लेने के बाद हमारी प्योर है ना ऑर्गेनिक हल्दी है नहीं क्या वो रेडी हो गई है। ये मैं ज़्यादा यूज़ करती नहीं, तो कभी कभार है नहीं क्या मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये माशाल्लाह से इतनी प्योर और ऑर्गेनिक हल्दी है ना, तो इसे यूज़ करने को दिलिज बोलता नहीं, तो कभी कभार है नहीं क्या मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ा ही अमाउंट निकाल कर जो स्पेशल रेसिपीज़ आती हैं तो उसी में ही यूज़ कर।
जब मैं ये हल्दी को स्टोर करके रखती थी ना, जब मुझे एक आइडिया आया मैं एक ग्लास वाटर में इसका कलर एक बार चेक करेंगे बोल को। तो ये है ना, जब मैं सालन में यूज़ करती ना तो इसका कलर है ना क्या थोड़ा सा लाइट कलर रहता है। रेगुलर हल्दी है ना क्या वो उसके हिसाब उसके कंपैरिजन करें तो अभी है ना इसका कलर लाइट ही है, लेकिन ये प्योर है, घर की हल्दी है। तो बेझिझक हमें है ना क्या रेसिपीज़ में यूज़ कर सकती। और बाद में जो मार्केट से अवेलेबल मिलती ना हल्दी, तो वो भी है नहीं क्या मैं एक ग्लास वाटर में है नहीं क्या मैं चेक करती थी। तो ये भी है नहीं क्या इमीडिएटली मिक्स होगी है, और इसके कलर के हिसाब से है नहीं क्या ये थोड़ा सिमिलर है। तो दोनों भी है नहीं क्या सेम ही लगती हैं, लेकिन इसमें है नहीं क्या जो ऑर्गेनिक है वो जल्दी से जम गई है, और जो हमें रेगुलर से घर में यूज़ करती ना तो वो है नहीं क्या एक वाटर के नाथ था। अभी जो है ना गिंगर गार्लिक का पेस्ट भी घर में हो गया था, तो इसीलिए है ना अभी राइट टाइम है, तो अभी ग्राइंड करके रख ले बोले तो 1 मंथ तक इजीली स्टोर हो जाता है। तो रमज़ान का महीना हमारा इजी से गुजर जाता है। तो अदरक है ना वो 250 ग्राम्स है, और लहसुन आपको 500 ग्राम्स है। तो ये दो भी है ना क्या कंबाइंड करके मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। पहले मैं अलग अलग करती थी, लेकिन इसमें इसका कलर जो है ना ग्राइंड करने के बाद चेंज होता था गार्लिक का, तो इसीलिए है ना क्या अभी मैं मिक्स कर ही ग्राइंड कर लेती हूँ। तो अभी है ना एक टिप भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं जब भी कंबाइन करके पीसती हूँ ना तो इसमें 2 टेबलस्पून वैसा साल्ट मैं इसमें ऐड करती हूँ। थोड़े मैं देखी थी तो उन्होंने साल्ट भी ऐड करती हैं, और ऑयल है ना क्या ऑयल भी डालती हैं, लेकिन मैं वो भी ट्राई करी थी, लेकिन वो मुझे तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन मैं ये 2 टेबलस्पून वैसा सॉल्ट में ऐड करते ना तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना। मिक्स कर ले के बाद स्टोर कर ले, तो ये कलर एक कभी भी चेंज नहीं होता। तो अदरक लहसुन का पेस्ट तो हमें रमज़ान के महीने में अभी ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो ये भी अभी होगा है। स्टार को भी है ना पोलियो ड्रॉप्स जाकर दला लेकर आए थे। मॉर्निंग 11 o'clock वैसा नर्स कॉल करे थे, तो उसी टाइम में है ना कि हमें जाकर दला ले कहीं पोलियो ड्रॉप्स दिलाने के हाफ एन आवर तक बच्चे को कुछ भी खिलाना नहीं। इसके बाद जो है ना वो सुरमा भी है ना क्या घर में थोड़ा सा ही बचा था, तो उसीलिए है ना क्या इसे भी है ना क्या मैं थोड़ा सा कूट कर रख लेती हूँ। तो नॉर्मल से मार्केट्स में बहुत सारे ऐसे सुरमे के है ना क्या पाउडर्स अवेलेबल मिलती हैं, लेकिन मुझे है ना क्या थोड़ा मैं हाथ से है ना क्या मैश कर ली तो मुझे अच्छा लगता है। तो इसीलिए है ना क्या सुरमे के है ना क्या ऐसे स्टोन्स के मिलती बाहर में, तो वही मैं लेती हूँ। पाउडर मुझे अच्छा नहीं लगता, उसीलिए। तो यही है ना क्या सुरमा में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना क्या जो सुरमा लगाती हैं वो सुन्नत है। तो इसीलिए है ना क्या रमज़ान में है ना क्या हमें ये सुन्नत भी अपनाना देता है। थोड़े ऐसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत हैं, तो उसे भी हमें अपनाने की कोशिश करना। तो ये है ना क्या सुरमा हमारा मैं पीस कर रख ली थी, तो ये भी हमें रमज़ान के महीने में पूरा महीने में आसानी से चल जाता है। अभी जो है ना घर में ग्रोसरी थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी, उसी की लिस्ट में बनाने यहाँ पर आ गई हूँ। ग्रोसरी की शॉपिंग जो है ना वो फिंगर टिप्स पर है, तो ऑनलाइन में इतने सारे ऐप्स ही ना तो विदिन 2 डेज़ में डिलीवर्ड हो जाती। रेगुलर से जो हमारे घरों में यूज़ होती ना दाल चावल आटा वगैरह ये सब यूज़ होते रहती, लेकिन इसमें है ना तो इससे थोड़ा हटकर है ना क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यूज़ करते थे रमज़ान के महीने में स्पेशली, तो शहद को ज़्यादा यूज़ करते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये सुन्नत है, तो हमें भी है नहीं क्या इसके ऊपर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ देना। तो मिसवाक भी यूज़ करते थे, तो मिसवाक भी है नहीं क्या ग्रोसरी लिस्ट में ज़रूर से इसमें ऐड कर लेना। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।